ठीक है, डन सर। तो ये तो मोटा मोटी मार्केट के अंदर आपने व्यू पॉइंट दे दिया कि बाजार ज़रा गिरेगा नहीं, बड़े शेयर्स के अंदर पैसा अभी भी आ सकता है। आप कह रहे फंड्स का काफ़ी पैसा पड़ा है, डिप्लॉय हुआ नहीं, तो बाजार के अंदर गिरावट नहीं आएगी, बल्कि जो भी डिप मिलेंगे वो बॉट होते जाएंगे। ठीक है, अब हम जरा मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं, और आज की हमारी जो मैनेजमेंट है वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ है। जैसे डिक्सन का नाम आपके स्क्रीन पर या आपके जहन में आता होगा, आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से सुनाई देती होंगी या समझ में आती होंगी। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि टेलीविज़न के अंदर मास्टर है। आपके कई सारे टेलीविज़न स्क्रीन्स जो आपके लगे हुए हैं घर में, उसमें से मैं ये तो कह सकता हूँ नंबर्स के बेसिस पर करीब 35% देश में जो टेलीविज़न स्क्रीन्स लगी हुई हैं वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है। इसके अलावा मोबाइल का भी एक बड़ा प्लेयर है। बिजनेस मॉडल के नाम पर दो बड़े बिजनेस के सेगमेंट हैं इनके पास। कंपनी के सीएफओ मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं, उनसे करेंगे बातचीत और उनसे ज़रा समझेंगे सारे बिजनेस प्लान के बारे में। सौरभ गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ सर को दिखाइए एक बार जरा स्क्रीन पर। सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, और अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। आपकी कंपनी की ग्रोथ सर मैंने अपनी आंखों से देखी है सर, राइट फ्रॉम लिस्टिंग से लेके आज इस जगह आप पहुँचे हैं। मैं उसके लिए आपका और आपकी पूरी टीम को थोड़ा बधाई भी देना चाहता हूं कि बहुत मेहनत की आपने इस बिज़नेस को यहाँ पे खड़ा करने में। आज हमें फ़क्र होता है, हम बोल तो देते हैं मेक इन इंडिया होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिकाना होना चाहिए, लेकिन ये कैसे होगा, ये बिना आपकी कंपनी की हेल्प से नहीं हो सकता। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ अपनी पूरी टीम की तरफ से। बहुत 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 मैं धन्यवाद। सर दो थैंक बिज़नेस के बारे में दर्शकों से बता रहा था, अगर मैं कहीं, यस सर, अगर सर मैं कहीं गलत हूँ सौरभ सर तो मेरे को आप ज़रा करेक्ट कीजिएगा। मैं दो बिज़नेस ज़रा दर्शकों के सामने रख देता हूँ, आपकी जो कंपनी के कोर बिज़नेस मॉडल हैं। फर्स्ट है OEM। OEM का मतलब है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है ये। इस केस के अंदर क्या होता है कि डिक्सन जो है वो सिर्फ असेंबल करता है पार्ट को, जो दूसरों का होता है। एक होता है ODM। ODM का मतलब हो गया कि डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरर है, ये ओरिजिनल डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरर है। इस केस के अंदर क्या होता है, वो डिज़ाइन भी करता है, रॉ मटेरियल भी बनाता है, R&D भी करता है। तो ये OEM और ODM दो बड़े बिजनेस के अंदर इनके मॉडल्स हैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ इनका पैसा आता कहाँ कहाँ से है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से 25% करीब करीब, लाइटनिंग से करीब 13 से 15%, होम अप्लाइंसेस से करीब 8 से 10%, मोबाइल से सबसे ज़्यादा 60%, और सिक्योरिटी सिस्टम से भी अब कुछ पैसा आने लग गया है। सौरभ सर, इस जो फैक्चुअल डाटा भी मैंने आपके सामने पढ़ा, इसमें कहीं कोई गड़बड़ है तो आप मेरे को ज़रा बताइएगा, और फिर शुरू करते हैं सर बिज़नेस की जर्नी के बारे में। नहीं, नहीं, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बताया। तो क्लियरली आपने बिल्कुल बिज़नेस मॉडल भी एक्सप्लेन ठीक किया कि हमारा ओईएम और ओडीएम होता है। ओईएम होता है जहाँ पे हम कस्टमर की सोर्स शीट, उसके डिज़ाइन पे, उसकी स्पेसिफिकेशन पे काम करते हैं, और ओडीएम में हम मैन्युफैक्चरिंग के अलावा अपना डिज़ाइन सॉल्यूशन भी ऑफ़र करते हैं। और क्लियरली जैसा आपने बताया कि मोबाइल हमारा सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, और वो आगे आने वाले सालों में भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहेगा, क्योंकि वो अपॉर्च्युनिटी पूल अगर आप देखें तो मोबाइल के सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी पूल है। और हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि किसी भी अपॉर्च्युनिटी को जो हम करें तो उसमें एक 20 से 30% मार्केट शेयर हम लोग करें, तभी हमारा एक ऑपरेटिंग लेवरेज जनरेट होता है। हम्म। अब मैं गुप्ता जी, मैं दो हिस्सों में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। पहला, ये सबकी इच्छा है इसलिए मैं क्वेश्चन को दूसरे नंबर से पहले नंबर पे कर देता हूँ। आप किसी और कंपनी को एक्विजिशन के तौर पर एक्वायर करना चाहते हैं, किसी से बातचीत चल रही है, या फिर डिक्सन अपने आप ही सारा काम करेगा अभी? देखिए, हमें लगता है कि हमारी ग्रोथ आगे आने वाले सालों में ज़्यादातर पार्टनरशिप्स और जेवीज़ के साथ होगी। अ, हम लोग कुछ पार्टनरशिप्स और जेवीज़ परस्यू कर रहे हैं, जिसमें हमें अच्छा एक डिज़ाइन पार्टनर या अच्छा एक टेक्नोलॉजी पार्टनर मिले, और जो इंडियन मार्केट को देख रहा हो और हम उसके मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बन जाएँ इंडिया में। उन्हीं उन्हीं उनके जो ब्रांड्स हैं, उनकी जो अ, उनका जो ग्लोबल स्केल पे काम है, वो यहाँ से इंडियन मार्केट से सर्विस करें। तो उस टाइप की पार्टनरशिप्स और जेवीज़ हमें लगता है हमारी ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू एक्विजिशन। अभी रिसेंटली हमने एक एक्विजिशन भी कंक्लूड किया है, जो कि एक iSmartu करके कंपनी है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, और वो ब्रांड्स, इन ब्रांड्स के लिए बनाती थी आईटेल, इन्फिनिक्स और टेक्नो, जो कि एक बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी है, ट्रांजिशन ग्रुप, उसके उसके ब्रांड्स हैं। तो वो उसके लिए हम लोग स्मार्टफ़ोन्स और फीचर फ़ोन्स दोनों बनाएँगे। तो हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा, ऑर्गेनिक ग्रोथ भी हमारी काफ़ी क्लियरली डिफाइंड है, कुछ पार्टनरशिप्स होंगे, और जहाँ हमें अपॉर्च्युनिस्टिक लगेगा कि एक्विजिशन हमारे को वैल्यू ऐड ज़्यादा कर सकता है, तो हम एक्विजिशन भी देखेंगे। डन सर। सर, सभी लोग एक चीज़ और पॉइंट बता रहे हैं कि भाई PLI से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ,
तो मेरे को ये बताएँगे सर आगे भी पीएलआई से और कितना बेनिफिट हो सकता है? कुछ ऐसा है जो आपको लग रहा है कि हाँ, भई अभी ये इसमें भी पीएलआई आ जाएगा और इसके भी हम बेनिफिशियरी हो जाएँगे या फिर पीएलआई एक्सटेंशन का बेनिफिट? देखिए, पीएलआई हम लोग 5 पीएलआई के बेनिफिशियरी हैं। एक मोबाइल फ़ोन्स है, आईटी हार्डवेयर है, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स है और 2 कंपोनेंट साइड पर है, लाइटिंग कंपोनेंट्स और एसी का इन्वर्टर कंट्रोलर बोर्ड बनाते हैं। इसमें मोबाइल पीएलआई हमारा चौथा साल चल रहा है, बाकी पीएलआई में अभी हमारा सेकंड ईयर ही है, तो अभी हमारे पास खुद 4 से 5 साल अवेलेबल है और मोबाइल पीएलआई का ऑफ कोर्स फॉर श्योरिटी से बताना मुश्किल है, बट गवर्नमेंट क्योंकि काफ़ी सक्सेसफुल रही है, तो चांसेस है कि मोबाइल पीएलआई शायद एक्सटेंड हो जाए या फिर वो डिफरेंट फॉर्म एंड मैनर में आए। जैसे कि अगर आप कंपोनेंट्स पे ज़्यादा फ़ोकस करेगी पीएलआई, जो हमें लगता है आगे आने वाले उसमें, तो अगर आप कंपोनेंट करेंगे तो आपको गवर्नमेंट बेनिफिट दे सकती है। तो अभी काफ़ी कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है गवर्नमेंट की साइड से, बट डेफिनिटली पीएलआई हमारे बिज़नेस के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर था और डिक्सन ने डेफिनिटली वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी है पीएलआई का। सर बीच में खबर थी कि आप गूगल का पिक्सल भी बना रहे हैं और कुछ और खबरें भी आ रही थी। कुछ पाइपलाइन वाले ऑर्डर्स आप बता सकते हैं कि जहाँ पे बातचीत चल रही है और बहुत फाइनल स्टेजेस पर है? मैं समझ सकता हूँ बीइंग एज एन सीएफओ और मार्केट रेगुलेशंस भी आपके ऊपर रहता है। आप सीधा-सीधा तो नहीं बताओगे, लेकिन थोड़ा हिंट कर सकते हो कि कितनी पाइपलाइन है, जितनी ऑर्डर अगर कन्वर्ट होते हैं तो आ जाएँगे? सो डेफिनिटली हमारा मोबाइल फ़ोन जो कि स्मार्टफ़ोन बिज़नेस है, लास्ट ईयर हमने 6.7 मिलियन फ़ोन्स बनाए थे स्मार्टफ़ोन्स। इस साल हमें लगता है कि हम 28 से 30 मिलियन बनाएँगे और ये 28 से 30 मिलियन की जो ब्रेकअप है, वो है कि जो हमारे एक्जिस्टिंग कस्टमर थे, जो लास्ट ईयर भी थे, उनका हमारे को इंक्रीज़िंगली हायर शेयर ऑफ वॉलेट मिला है और बाकी हम नए कस्टमर एडिशंस भी कर रहे हैं और कुछ के नए कस्टमर एडिशंस का मैन्युफैक्चरिंग सेकंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर से शुरू होगा। सो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इन दोनों का कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए हमारी सिग्निफिकेंट ग्रोथ होगी और हमें लगता है ये 30 मिलियन स्मार्टफ़ोन अगले साल और भी बड़ा नंबर हो सकता है अ अ, कस्टमर एडिशंस के तौर पे। ओके, ठीक है, डन। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना भी चाहूँगा, दर्शकों के सामने रखना चाहूँगा। एक बार ज़रा प्राइस एक्शन दिखाएँगे शेयर का? 1 साल का, 2 साल का चार्ट ज़रा दिखा पाएँगे? हमारे प्रोड्यूसर साहब अभी दिखाते हैं। आपको तो सौरभ सर देख के बहुत अच्छा ही लगेगा क्योंकि आपकी मेहनत प्राइस में कैसे रिफ्लेक्ट होती है, ये हम ज़रा दर्शकों को दिखा देते हैं। ये इसके पीछे एक पर्पस भी है दिखाने का सर, क्योंकि पहले मैं ज़रा परसेंटेज दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछता हूँ। ज़रा जल्दी दिखाइए प्रोड्यूसर साहब, रिटर्न वाला। जिसमें रिटर्न आएगा 1 मंथ का, 1 साल का इससे शुरू कीजिए, मंथ छोड़ दीजिए, मंथ में तो बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है कई बार। 1 ईयर रिटर्न जहाँ पे हो, थोड़ा और जल्दी कर सकेंगे तो सौरभ सर वेट कर रहे हैं हमारी। वो एक्चुअली मैं उसके पीछे का एक पर्पस है मेरे को दिखाने का। 1 साल का दिखाना डिक्सन टेक का, 1 साल 1 ईयर 153%। किसे कहते हैं 153%? आप खुद सोच लीजिए। 4,500 वाली कंपनी करीब 12,000 रुपये की आज चल रही है। ज़रा दिखाना अब 1 साल से ज़्यादा का दिखाओ, 2 साल का दिखाओ एक बार ज़रा रिटर्न, 2 साल का अगर दिखा पाओ तो आप। 2 इयर्स का रिटर्न अभी चल रहा है 24, तो आप 22 से डाल लीजिएगा। 22 से लेके 24 तक का रिटर्न भी आपको दिखेगा। 150% किसे कहते हैं आप खुद सोच के देखिए। 1 साल के अंदर एफडी का रिटर्न 8% है। तो आपको ना अच्छी कंपनी सिर्फ छांटनी है, बिजनेस छांटनी है। ये देखिए 2 साल का रिटर्न, 2 साल का रिटर्न 200% है, यानी कि 100% का रिटर्न है। 8,500 शेयर चला है ये 2600 रुपये का हुआ था आज से 2 साल पहले। सौरभ सर आपको भी देख के अच्छा लग रहा होगा। खैर देख के तो हमें भी अच्छा लग रहा है कि इंडियन कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है। मैं आपसे डायरेक्टली ये तो नहीं पूछ सकता कि अगला भी 100% का रिटर्न आएगा अगले साल में भी, लेकिन आपसे ये ज़रूर पता कर सकता हूँ फाइनेंशियली कि हम इसी राह में चल रहे हैं सर। हमारे मार्जिन्स इंटैक्ट हैं, हमारी बैलेंस शीट इंटैक्ट है, हमारा रेवेन्यू मॉडल इंटैक्ट है। अगर है तो शायद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इसी तरह का रिटर्न आएगा। डायरेक्टली तो आप नहीं बताएंगे, मेरे को मालूम है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी पे बैठे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट का पूरा मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, पीएलआई है। अब इंटरनेशनली भी जियोपॉलिटिकल टेंशन से हमें लगता है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी शिफ्ट होगा, जो कि चाहे हमारी नेबरिंग कंट्री से थोड़ा-थोड़ा शिफ्ट होगा, उसके डेफ़िनिटली हम बहुत बड़े बेनिफिशियरी होंगे।
अगर आप देखें कि इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, वो सिर्फ 2.5 से 3% है, जो कि बहुत पंडित और एनालिस्ट है प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये हायर सिंगल डिजिट हो जाएगा बड़ी जल्दी, और ये हायर डबल डिजिट हो जाएगा आगे आने वाले 10-15 सालों में। अगर वो नंबर होता है और ब्रांड्स इंक्रीजिंगली फोकस रखेंगे ब्रांडिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे और मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों जैसी कंपनीज पे छोड़ेंगे, तो हमें लगता है कि डिक्सन की ग्रोथ भी बहुत बड़ी हो सकती है, और उसमें से कुछ पार्ट ऑफ द ग्रोथ एक्सपोर्ट लिंक्ड होगा। तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि हम लोग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पे बैठे हैं और हमारा सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस होगा एज कंपेयर टू जो हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी। अब सर मेरे को आपसे एक क्वेश्चन और पता करना है, ये एक्सपोर्ट वाला अभी आपने बात छेड़ी कि हमारा एक्सपोर्ट डिविजन्स भी है और उसमें भी ठीक ठाक है। मेरे को जरा बताएंगे सर, टोटल बैलेंस शीट में से एक्सपोर्ट्स कितना है? सो लास्ट ईयर हमारा 17,600 में से 1,200 करोड़ का एक्सपोर्ट था। हमें लगता है वो नंबर इस साल 60 to 70% बढ़ेगा, और वो हर साल नंबर ग्रो करता रहेगा। तो मोबाइल फोन्स में, लाइटिंग में, ये 2 कैटेगरीज़ हैं, और हो सकता है कुछ और कैटेगरीज़ में भी हमारे को लगता है कि एक्सपोर्ट्स का पोटेंशियल है, जहाँ पे हमें ग्लोबल स्केल और कॉम्पिटिटिवनेस अचीव कर रहे हैं। सर देखिए, आप मोबाइल में तो नंबर वन प्लेयर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और आपके जितना स्टेचर हासिल करने के लिए दूसरी कंपनी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आपके जो और डिवीज़न है वहाँ पे आपका नेक टू नेक कंपटीशन है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, जैसे कि लाइटनिंग के अंदर, और धीरे धीरे वहाँ पे भी है आपके पास शेयर। हाँ, आप मेरे को बताएंगे यहाँ पे कुछ अलग से स्ट्रेटजी बनाई है या फिर मार्केट को कैसे बीट करेंगे फिर आप? से लाइटिंग में हमारा बिजनेस, अब हम लोग काफ़ी नई कैटेगरीज में आ रहे हैं। इंडोर लाइटिंग के अलावा हम प्रोफेशनल लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स में आ रहे हैं, कुछ हाई एंड कैटेगरीज में आ रहे हैं। हम कुछ एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज पे काम कर रहे हैं। टीवी में अगर आप देखें तो टीवी की मार्केट इंडिया में ग्रो नहीं कर रही है, बट हम लोग कुछ नए एसक्यूज, नई कैटेगरीज में आ रहे हैं, जो कि आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्ले हो गया, आईएफपीडीज हो गया, प्लस हम लोग थोड़ा बहुत बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे फोकस कर रहे हैं। उसके अलावा हमें लगता है टेलीकॉम की जो अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, जो राउटर्स, सेट टॉप बॉक्सेस की अपॉर्चुनिटी है, वो हम लार्जेस्ट 2 टेलीकॉम कंपनीज के लिए कर रहे हैं। हमें लगता है कि वहाँ पे ऑर्डर बुक हमारी धीरे-धीरे अच्छी रहेगी। सो हर वर्टिकल में हमारा प्लान है एक्सपेंशन का, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का। बट क्लियरली मेरे को लगता है जो लार्जेस्ट ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे वो हमारा मोबाइल, और अगले आने वाले सालों में आईटी हार्डवेयर हो सकता है। सौरभ सर, मैं आपसे पूछता रहूँगा जवाब और क्वेश्चन, और आप जवाब देते रहेंगे तो हो सकता है हमको और आपको दोनों को 5-5 घंटे लग जाएं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत कुछ पूछने के लिए आपसे, लेकिन थोड़ी समय की मर्यादा है, इसलिए मैं भी नहीं चाहूँगा कि आप और व्यस्त रहें हमारे साथ। बस चलते चलते इतना सब कुछ कह रहा, आप पूछना चाह रहा हूँ, आप बता रहे हैं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप अच्छी अपॉर्चुनिटी पे बैठे हैं, रिटर्न 200% का दे चुके हैं। इन सब के लिए सर फंड्स अवेलेबल हैं ना? फंड्स रेस तो नहीं करने पड़ेंगे? नहीं, मेरे को नहीं लगता। हमारा अब अर्निंग्स विजिबिलिटी क्लियरली दिख रहा है, ऑर्डर बुक हमें क्लियरली दिख रही है, रेवेन्यू दिख रहा है। तो हमें लगता है कि जितना भी कैपेक्स होगा, हमारा इंटरनल एक्रूवल से फंड हो सकता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला सौरभ जी। जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी, और इस बार जब आपसे मुलाकात होगी ना सौरभ सर, ये मैं आपके सामने बोल के जा रहा हूँ, आपसे भी थोड़ा समय लूँगा, परमिशन ले रहा हूँ कि हम टीवी स्क्रीन पर नहीं मिलेंगे, आमने सामने मिलेंगे, और मैं कोशिश करूँगा आपके प्लांट पे ही आके सीधा आपके मिले, ताकि हम भी तो देख पाए ना कि डिक्सन ने जो चमत्कार किया वो कौन से प्लांट से किया है। सौरभ सर, परमिशन है? ऑन एयर पूछ बिल्कुल रहा हूँ आपसे परमिशन है। मैं। यहाँ पे हम बिल्कुल हम आपको होस्ट करके बहुत खुश होंगे सर। प्लीज़ आप बनाइएगा, एंड आपसे डायरेक्टली मिलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जल्दी थैंक आपसे यू, वापस मुलाकात होती है, थैंक और यू आपके सर, साथ ही करते हैं सर शो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक तो एक सबकी मैं बात कर रहा था, वो है, उनका नाम है विवेक कारवा। विवेक जी, अपना फैसला सुना दीजिए। सारी चर्चा आपने सुन ली, मैंने तो जितने टफ क्वेश्चंस पूछ सकता था उतने पूछ लिए। डिम्पी जी, देखिए जो ये ईएमएस स्पेस है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का, ये आगे चल के आपको और भी रंग दिखाने वाला है। देखिए आज के दिन ना विदाउट ईएमएस ना आपका कोई ऑर्डिनरी मोबाइल चलने वाला है, ना कोई स्मार्टफोन चल सकता है, ना टीवी के जो एलईडी पैनल्स है वो चल सकते हैं। तो सारा का सारा आज ऐसे डिपेंडेंट होके रखा है इस सेक्टर पे। मुझे लगता है कि और जितना भी हमारा डिपेंडेंस था बाकी कंट्री से, वहां से कम होके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अभी चालू हुआ है।
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है ये। सिर्फ डिक्सन नहीं, डिक्सन के साथ जितने भी इनके कॉम्पिटिटर है, केन्स है, एम्बर है, एवलॉन टेक है, ये सारी की सारी ईएमएस स्पेस में है और मुझे लगती है कि बहुत अच्छा करेगी यहाँ से भी। बस एक है, यहाँ पे आप इमीडिएटली कूद के लमसम में ले सकते हो क्या, वो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, क्योंकि रन अप आपने जैसे चार्ट दिखाया, ये जनवरी 2023 में ये स्टॉक खाली 2,500 का था, आज ये 12,500 रुपया है। तो यही स्पीड में आगे चल के चलेगा क्या? थोड़ा सा हो सकता है कि धीमी गति से चले, क्योंकि ऑलरेडी पी इसका करीबन 175 वगैरह चल रहा है। लेकिन जो आप अगर इसके डेट लेवल्स वगैरह देखो, मैनेजमेंट बहुत क्लियर थी कि कैश की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि डेट बहुत कंफर्टेबल लेवल पे है और जो इनका कैश फ्लो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लॉन्गर टर्म श्योरली ईएमएस स्पेस एक इंटरेस्टिंग स्पेस है, और मेरे हिसाब से जितने भी मैं भी फंड मैनेजर से वगैरह बात करता हूँ, सारे के सारे इस स्पेस पे ओवरऑल बुलिश ही है। तो आपको बने रहना चाहिए अगर आप ऑलरेडी आपके पास है तो। ठीक है, बने रहना चाहिए आप ये कह रहे हैं। आपने एक बात और बोली कि 12,000 के शेयर के अंदर सीधा पैसे मत लगाओ, कभी अपॉर्चुनिटी मिले डिप की तब लगाना, धीरे धीरे करके किश्तों में शुरू कर दो, भले एसआईपी लगा दो इस शेयर के साथ में। अगर शेयर आपके हाथ से निकल गया तो फिर तरीके आपको खुद से ढूंढने पड़ेंगे, उसमें से एक बेस्ट तरीका हो सकता है डिप या फिर एसआईपी। तो आप जैसे भी आपको ठीक लगे, कंपनी ठीक है, विजिबिलिटी ठीक है, बैलेंस शीट ठीक है, सेक्टर ठीक है, विजन ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ठीक है, इंडिया की प्लेसमेंट ठीक है, तो ज़्यादातर चीज़ें इसमें ठीक ही दिख रही है। ठीक है विवेक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला और आपने इसके बारे में भी अच्छे से गाइड किया हमको और ओवरऑल मार्केट्स के बारे में भी बताया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।